जी तुम ही लाज, शरण पड़े कि राखे प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख ये संसार सारा जड़ अथवा चेतन गुण और दोषों से मिला हुआ है। जैसे श्री रामायण में भी लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पहे पर हरिवारी विकार। कि जड़ अथवा चेतन जितनी भी संसार की रचना है गुण और दोषों से मिली हुई है। जहाँ गुण है वहाँ अवगुण है, जहाँ अंधेरा है वहाँ रात्रि है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला है, दिन है तो रात है। हर चीज का जोड़ा चला आया। तो ऐसे ही संसार के अंदर गुण और दोष इनका भी जोड़ा है। अब उनमें से क्या लेना है ये हमारे अपने हाथ है। संत हंस गुण गहे पहे पर हरिवारी विकार। जो साध जन है मालिक के प्यारे हैं वो इस संसार में गुण ग्रहण कर लेते हैं, अवगुणों का त्याग कर देते हैं। जैसे हंस की चोंच में ऐसी तासीर है, उसके आगे दूध और पानी मिलाकर रख दो तो वो सार वस्तु दूध को तो ग्रहण कर लेता है और निसार वस्तु जल को त्याग देता है। तो ऐसे ही मालिक के प्यारे संसार में रहते हुए भक्ति रूपी मोती चुन चुन कर खा लेते हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है कि भक्ति में क्या सुख समाया है, भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है। इसलिए वो अपना मन प्रभु के चरणों में जोड़कर लोक परलोक अपना संवार लेते हैं। जैसे फरमाते हैं कि फूलन में भंवरा सदा सार ग्रहण कर लेत, कांटा होए जो फूल में उसमें चेत न देत। अब भंवरा कितना छोटा सा पक्षी है जो बागों में फूलों पर मंडराता है, गुंजार करता है, मगर वो फूलों की सुगंधी, फूलों का रस, फलों का रस ग्रहण कर लेता है। और उसी फूल के नीचे कांटे भी लगे होते हैं, वो उन कांटों की तरफ जाता ही नहीं और ना ही कांटों का कष्ट उसे सहना पड़ता है। वो ऊपर से सुगंधी ले लेता है, रस ले लेता है, अपना जीवन आनंद से बिताता है। तो ऐसे ही जैसे फूलों में भंवरा सार वस्तु को लेता है और कांटों की तरफ रुख नहीं करता, ऐसे भगत जन भी सच्ची वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं और जो कष्टदायी दुनिया है उधर अपना रुख ही नहीं करते, दिल नहीं लगाते उधर। तो इसलिए फरमाते हैं कि त्यों गुरमुख भंवरा बने सार वस्तु ले छान, मन मुख बूंद समान है अवगुण गए पहचान। गुरमुख भंवरे की न्यायी सार वस्तु मालिक की भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग इनको ग्रहण कर लेता है
और जो संसार की काल माया, ये कांटों की न्यायी है, उधर ये रुख नहीं करता, ये अपना रुख हमेशा मालिक की तरफ रखता है। तो जो मनमुख है उनको क्या दर्जा दिया कि जो आम मनमुख है, गुरु भक्ति पर जिनके कदम ही नहीं आए, तो वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं? वो अपना जीवन सारा व्यर्थ गंवा देते हैं। वो कैसे कि मनमुख भोंड समान है। जैसे भोंड है वो सारी जिंदगी गंदगी से ही लिपटा रहता है, गंदगी का ढेर ही उसका आसन है, गंदगी उसकी खुराक है, और अपना जीवन वहीं वो बिताता है, और जिसके नजदीक जाता है उसको भी काट डालता है। इसलिए उसकी संगत कोई नहीं करना चाहता, उसको अपने नजदीक कोई नहीं आने देता। पता है कि ये आएगा तो काटेगा, उससे दूर भागते हैं सारे। तो ऐसे ही मनमुख जीव जो भक्ति की राह पर नहीं चले, तो उनके जो विचार हैं वो भी मलिन होते हैं। तो दुनिया उनसे फिर दूर भागने की कोशिश करती है कि ये स्वयं ही अपना जीवन इन्होंने कांटों से भरा हुआ है, तो इसकी संगत करके हमने क्या लेना। और मालिक के प्यारे दूर से आते हुए दिखते हैं तो दौड़कर हम बोलते हैं, उनसे गले लगाते हैं कि ये मालिक का प्यारा है। तो इतना अंतर है मालिक के प्यारों में और आम दुनियादारों में कि प्रभु के प्यारे हर जगह अपना जीवन भी सुख से बिताते हैं, और उनकी संगत करने वाले भी अपना जीवन सुखी बना लेते हैं। तो इसलिए महापुरुष भी यही पुकार पुकार कर कहते हैं, ग्रंथ भी हमें यही शहादत देते हैं कि ऐ प्राणी, जरा विचार कर कि तू किस लिए संसार में आया था और किस मार्ग पर तू चल रहा है। तूने प्रभु से वायदा किया था कि ऐ प्रभु तू मानव तन दे और मैं तेरी भक्ति करूं, मगर यहाँ आकर माया जाल का ऐसा पसारा है जिसने अपने घेरे में इसको ले लिया। फिर उससे कैसे निकल पाता है? जब संत सत्पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। जैसे कोई इंसान किसी कीचड़ वाले गड्ढे में गिर जाए तो उसको निकालने के लिए दूसरे आदमी को भी वहां उस कीचड़ में प्रवेश करना पड़ता है। एक गिरा हुआ है जो फंसा पड़ा है कीचड़ में, और दूसरा निकालने के लिए गया है। देखने वाले तो ये देखते हैं कि ये दोनों कीचड़ में है, मगर वो उसको निकाल रहा होता है अपने बल से, वो निकाल कर बाहर लाता है उसको। तो ऐसे ही हम जीव काल और माया के कीचड़ में दिन रात ग्रसे पड़े हैं। सतगुरु जो दया के सागर हैं, हमारे कल्याण के लिए हर वक्त वो हमारे कल्याण में लगे हुए हैं। तो वो स्वयं नर रूप धारण करके आते हैं और काल माया के जाल से हमारी बाह पकड़कर बाहर कर देते हैं। फिर जीवन कितना सुखी हो जाता है। मगर क्या ये संजोग सबको प्राप्त हो सकता है? सबको नहीं मिल सकता। विरले विरले भाग्यशाली जीव जिनके अंदर ये उमंग पैदा हो जाती है कि मैं भी अपना जीवन सफल बनाऊं, मैं भी इस जीवन से कोई लाभ उठाऊं। जब तक अपने अंदर संकल्प नहीं उठता तब तक भी जीव शरण में नहीं जा सकता। और जब जाता है उस रस का पान करता है, फिर इसको पता चलता है कि सारी दुनिया में कोई मेरा मीत नहीं, अगर मीत है तो मेरे सतगुरु हैं। एक बार एक आदमी, दो मित्र थे,
एक के तो भक्ति भाव के विचार थे और दूसरा जो था वो हर वक्त उसको कहता था कि तू कहाँ जाता है, मत जाया कर। तो एक दिन उस सत्संग में उसको जबरदस्ती साथ ले गया कि तू चल के तो देख सत्संग में कितना आनंद है, कितना रस है। अब चला तो गया सत्संग में उसके कहने पर, मगर मन नहीं लगा। मन इधर उधर दौड़ रहा है, देख रहा है। मन लगाकर ना तो सत्संग सुना, ना दर्शन किए, ना जो आनंद प्राप्त करना था वो किया। मगर एक घड़ी भी महापुरुषों की संगत जीव को कैसे तार देती है। तो जब वापस आ रहा था तो बाजार से निकल रहे थे, अपने मित्र को कहता है कि तुम अब घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। बाजार में घूमते हुए उसके मन में ये ख्याल उठा कि मैंने तो मिठाई खानी है, अब जेब में पैसे भी नहीं है। अब मन कहता है मिठाई खा। जो जीव मन के अधीन है, ना जाने मन क्या क्या करवाता है। कहता है अच्छा कोई नहीं, घूमते घूमते कहीं तो कोई दाव लग जाएगा। रात्रि हो गई मगर उसे मिठाई नहीं मिली, मन भटका रहा है, घुमा रहा है। तो रात्रि के समय एक हलवाई अपनी दुकान बंद करके घर गया। सोचता है कि अब हलवाई तो चला गया, क्यों ना मैं इसकी छत पर चढ़ के एक मोरा कर लेता हूँ और अंदर चला जाता हूँ, खूब मिठाइयाँ खाऊंगा। मन है। अब उसने ऐसे किया, जैसे छत में से कच्ची छतें होती थी, मोरा किया तो नीचे चाशनी का एक कढ़ाया पड़ा हुआ था, लेकिन वो ठंडी थी उस वक्त, जलेबियां बनाकर वो हटा था। तो सीधा उतरा उस चाशनी के कढ़ाई में, जा उतरा, जा गिरा नीचे। सोचता है कि ये तो और मैं लथपथ हो गया है, अब क्या करूं। मिठाई भी नसीब नहीं हुई, शरीर और चाशनी से भर गया। अब सुबह हुई, जब हलवाई आया दुकान खोलने लगा, उसको आवाज लगी कि बाहर से वो ताला खोल रहा है, तो दरवाजे के पीछे छिप गया कि जब ये दरवाजा खोलेगा मैं भाग जाऊंगा। अब जैसे ही हलवाई ने दुकान खोली तो वो छिप कर खड़ा था। जो जिसके मन में होता है वही वो करता है। तो दौड़ पड़ा, हलवाई भी पीछे पीछे दौड़ा, चोर चोर चोर। दौड़ते 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 वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां एक रुई वाला रुई धुन रहा था। जाके रुई का ढेर पड़ा था, उसके बीच में घुस गया। अब चाशनी से भरा हुआ जब रुई में घुसा, सारी रुई उस पर लिपट गई। अब सोचता है कि यहां से अब कैसे भागूं। कहता है कोई बात नहीं, ये दुकानदार इधर उधर होगा, मैं भाग जाऊंगा यहां से भी। अब सारी रुई तो ऊपर लिपट गई। अब हिल रहा था, दुकान वाले ने देखा कि ना जाने ये रुई क्यों हिल रही है। वो रुई हटाने लगा कि देखो ये हिल क्यों रही है। तो वो इतनी तेजी से वहां से निकल कर दौड़ा। अब उसने भी शोर मचाया, चोर चोर चोर, पकड़ो इसको। अब सोचता है मैं कैसे बचूं। जब जीव को सब सहारे जब छूट जाते हैं तो उस वक्त वो कौन सा सहारा लेता है? प्रभु का। तो मन में सोचता है। अब दौड़ता 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 अपने घर पहुंचा। घर वालों ने देखा ये तो कोई भूत आ गया है, मुंह सिर सारा रुई से भरा हुआ है। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, उसको अंदर नहीं घुसने दिया। कहते अब ये भी ना मेरे अपने बने, सारी जिंदगी जिनको कमा के खिलाता रहा वो भी कहते ये भूत आ गया, अब क्या करूं। फिर मन में विचार आया कि सुना हुआ है संत दयालु होते हैं, तो कल जहां दोस्त मेरा ले गया था सत्संग में वहां ही चला जाता हूं, क्या पता वो मुझे अंदर घुसने दे। वहां गया, जाके कहता है भी ऐसे मैं कल सत्संग में आया था, लेकिन अब
मैं बहुत परेशान होकर आया हूँ, घर वाले भी मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे, और मेरा शरीर ये सारा लथपथ हुआ हुआ रुई से भरा हुआ है। अब मुझे यहाँ ठिकाना दे दो। अब संत तो दयालु थे, उन्होंने कहा चलो अंदर आओ, स्नान वगैरह करो, कपड़े बदलो। अब कपड़े बदले। अब घर वालों ने भी 2-4 आदमी उसके पीछे लगा दिए कि ये न जाने भूत कहाँ से आया है, ये चोर है, भूत बनकर आ गया था हमारे घर। अब वो भी खोज रहे थे कि कहाँ गया। वो जो आदमी दौड़े दौड़े उसके पीछे जा रहे थे, वो भी पीछा करते करते वहाँ जा पहुँचे। घर वालों ने कहा भी इस भूत को पकड़ लेना, ये न जाने क्या करने आया था यहाँ। वो तो स्नान करके कपड़े बदल के सत्संग में बैठ गया। अब वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना कोई भूत है, ना कोई सफ़ेद रंग का आदमी है। वापस लौट गए। तो जब सत्संग से उठा तो सारी वार्ता उसने उन संतों को सुनाई। मैं ऐसे ऐसे मिठाई खाने के लालच में यहाँ आया, कल तो सत्संग में मन नहीं लगा, मेरा मन दौड़ता रहा। जब मैं बाजार से निकला तो मन मिठाइयों में फंस गया। अब मिठाई खाते खाते मेरी हालत ऐसी हुई कि मैंने चोरी भी करी, छत भी तोड़ी, फिर रुई में भी जा घुसा, फिर घर भी पहुंचा, कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो अंत में मैं यहीं आया हूँ कि महाराज अब तो तुम मुझे अपनी सेवा में रख लो। कहने लगे अच्छा बेटा तू यहाँ सेवा किया कर। तो उसको अपने चरणों में ठिकाना दिया, उसको सेवा बख्शीश कर दी। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं यही हाल इस जीव का है, संसार की वासनाओं के पीछे दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, और जिनके पीछे दिन रात ना जाने क्या क्या कर्म करता है वो भी साथ नहीं देते। अब सारी जिंदगी तो परिवार को खिलाता रहा, वो भी अपने ना बने। बहुत कहा कि मैं तो इसी घर का हूँ, तुम्हारा आदमी हूँ, कहने लगे नहीं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो फरमाते हैं कि जहाँ कोई भी अपना नहीं वहाँ प्रभु अपने बनते हैं। तो जब उसको फिर सेवा करते हुए सत्संग सुनते हुए आनंद आया, फिर वो सोचने लगा कि यही आनंद अगर मैं पहले दिन ही ले लेता तो मुझे इतनी परेशानियों में तो ना गिरना पड़ता। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो अमृत है जो हमें सन्मार्ग दिखलाता है, हमें ना जाने क्या का क्या बना देता है। मगर मन लगा कर सुने, ऐसा ना हो कि बैठे सत्संग में हो मन कहीं और दौड़ रहा हो, फिर मन जहाँ दौड़ेगा वही ले जाएगा। तो क्यों ना प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जब संतों ने उसको आश्वासन दिया, अपने चरण कमलों में ठिकाना दिया, तो उनका शुक्र गुजार करने लगा कि महाराज पहले तो सुना था कि संत बड़े दयालु होते हैं, लेकिन अब तो आंखों से देख लिया कि आप कैसे दयावान हो। जहाँ अपना परिवार भी मेरा नहीं बना तो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो इसलिए मैं आपका बार बार शुक्राना करता हूँ, बार बार शुक्राना करता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पहे पर हरिवारी विकार। सारी दुनिया है तो मिश्रित, मगर उस मिश्रित में से गुण या अवगुण वो हमने स्वयं खोजना है। जब संत हमें बार बार ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तेरा जीवन कैसे सफल होगा, फिर हमारे प्रभु तो दिन रात सुबह शाम प्रेमियों को प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रेमियों भक्ति के मार्ग पर चलो, 5 नियम भक्ति के निभाओ, 2 घंटे सिमरन करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। अब ये मन जो बैठा है ये इस मार्ग पर चलने देगा तभी तो हम लाभ उठा पाएंगे। तो सुनते 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 कभी तो असर हो जाएगा, करते 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 कभी तो हमारा मन रम जाएगा। तो
तो प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ऐ प्रभु ऐसी दया करो कि जो आप हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए वचन फरमा रहे हो उन वचनों पर चलते रहें और अपने जीवन को सफल बना लें। बोले जयकारा।